हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स, कन्फ्यूजन है, वो अभी इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। देखो गाइज, इस स्टॉक को लेकर इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अभी तक इस स्टॉक ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, तो आगे भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि यहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, ये शेयर कुछ दिनों से लोअर सर्किट के साथ गिर रही है। ठीक है, अभी ऑल टाइम हाई से देखें तो लगभग 18% तक ये शेयर गिर चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि अब लोअर सर्किट खत्म हुई, अब यहाँ पर अपर सर्किट स्टार्ट होने वाली है कल से। ठीक है, कल से अपर सर्किट लगेगी और यहाँ पर अपर सर्किट के साथ शेयर बढ़ने वाली है, हमें बाइंग का मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो तेजी है ये लगभग 4000 तक रहने वाली है, ऐसी लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस शेयर से। ठीक है, क्या सच में यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेजी आने वाली है कल से, या फिर लोअर सर्किट बरकरार रहेगी? ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे, इमोशनल होकर नहीं। ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर इमोशनल फीलिंग्स की कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, तो कोई भी शेयर के अंदर आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो समझते हैं कि क्या है यहाँ पर न्यूज। देखो, इनकी Q4 की रिजल्ट आने वाली है 10 मई को। अब रिजल्ट को लेकर लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आएगी इस शेयर की। ठीक है, और मार्केट की एस्टिमेट्स को बीट करने वाली है। ठीक है, ऐसे एक्सपेक्ट करके लोग चल रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है अपर सर्किट के साथ। देखो, अगर रियलिटी में मतलब जो Q4 की रिजल्ट है वो बेहतरीन आई तो फिर तो कह ही नहीं सकते सच में यहाँ पर तेज़ी मिलेंगी अपर सर्किट के साथ, इन्वेस्टर्स को बाई करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात सही है। लेकिन क्या बात करें अगर हम अभी की, कि क्या अभी यहाँ पर तेज़ी मिलेगी? लगातार यहाँ पर अपर सर्किट के साथ बढ़ने वाली है रिजल्ट आने से पहले, क्या ये 4000 के लेवल तक जा सकती है? ठीक है, क्योंकि देखो लोग जो है फोमो में आ जाते हैं। ठीक है, अभी लोग बहुत ही ज़्यादा फोमो में आ गए हैं। कुछ दिनों से जब ये शेयर गिर रही थी तो लोग बेचकर निकलना चाह रहे थे, लॉस में है तो लॉस बुक करके निकलना चाह रहे थे, और वही लोग अभी फोमो में आ गए कि भाई मुझे बाई करना है यार, नहीं बाई करूंगा तो शेयर हाथ से निकल जाएगा और फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ऐसी सोच लोग रख रहे हैं। ठीक है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप शेयर मार्केट में आए हो तो आपको मार्केट की उतार चढ़ाव या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक शेयर की बात करें तो उसके अंदर उतार चढ़ाव से जब आपको उतना कुछ खास फर्क ना पड़ने लगे, तब आप समझना कि एक आप रियल इन्वेस्टर बन चुके हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो उतार चढ़ाव मार्केट में आती है उससे आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है कि गिरने लगा तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, ये चढ़ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा फोमो में आकर कहीं भी किसी भी लेवल पर बाई कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो, ऐसी सिचुएशन में हमें करने क्या चाहिए वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, मौका है 18% के डिस्काउंट की। ठीक है, कुछ लोगों ने कल बाई किया था, चलो ठीक है, फ्रेश बाइंग के लिए अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है 18 से 20% पर। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट किस्त, बल्क में बाइंग नहीं। अब यहाँ से और अगर गिरकर 2000 के लेवल पर आती है जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आती है तो यहाँ पर हम ऐड ऑन करेंगे, सेकंड किस्त लगाएंगे, लेकिन हाँ एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाएंगे क्योंकि काफ़ी रिस्की कंपनी है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो शेयर है ये ASM लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 4 में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है शेयर से। ठीक है, तो देखो जो लोग बाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो बढ़िया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि फोमो में आकर बाई करना, तो वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो अपर सर्किट कल आ ही गई और कुछ दिनों तक लगातार अपर सर्किट रह ही गई, ठीक है, और आपने नहीं खरीदा, तो क्या उसको लेकर आप इतनी ज़्यादा टेंशन में रहोगे कि भाई मैंने शेयर नहीं खरीदा? तो यार देखो, ये सब सोच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में मौके मिलते रहते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि ये शेयर फिर बाद में कभी नहीं गिरेगा।
मार्केट में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जो शेयर अभी इतनी तेजी से बढ़ रही है वो इतनी ही तेजी से गिरती भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम शेयर के वैल्यूएशन की बात करें तो पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चलो ठीक है, अंडर वैल्यू है अभी शेयर, ठीक है। और यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पी हाई है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन हाई है, सिर्फ पी देखा जाए तो देखो अभी यहाँ पर फोमो के अंदर आकर आपको कोई भी ऐसी डिसीजंस नहीं लेनी है जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े, ठीक है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर खरीदना चाह रहे हो तो मत खरीदो, ठीक है। देखो अगर आपको खरीदने का मन है तो ये आपकी टोटल पर्सनल डिसीजन है और इसमें जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, लॉस होगा वो भी आपका ही होगा, ठीक है। खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी अपनी अगर मैं बताऊं जो मेरी स्ट्रेटजी होती है, अगर देखो यहाँ पर कल से अपर सर्किट आ भी जाती है तो यहाँ पर अगर मैंने नहीं खरीदा तो क्या मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रोते रहूँगा कि यार मैंने खरीदा नहीं, सबको प्रॉफिट हो रहा है और मुझे नहीं हुआ। भाई ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बुरा लगे मेरी बातों से, लेकिन जो ट्रूथ है वो आपके साथ में शेयर करूँ, ठीक है। रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर शेयर आगे बढ़कर मान के चलो 4,000 तक चल भी जाती है, ठीक है, तो क्या हुआ? लोग फायदे कमाए, मैं नहीं कमाए तो क्या हुआ? क्या मुझे फिर मौका नहीं मिलेगा मार्केट में? ठीक है, तो कभी ना कभी मार्केट में मौका मिलेगा, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से सुटेबल डिस्काउंट मिल गया तो मैं बाई कर लिया, ठीक है। देखो फोमो में आकर कोई भी शेयर को बाई करना तो वो आप एक इन्वेस्टर वाली हरकत नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो आप एक ट्रेडर वाली हरकत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ट्रेडर्स इस प्रकार से लेकर चलते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स फोमो में नहीं रहते हैं, ट्रेडर्स अपने हिसाब से सिर्फ स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ब्रेकआउट मिल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो वहाँ पर ट्रेडर्स अपना पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं और जब रेजिस्टेंस पर पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचेगा तो सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार से ट्रेडर करते हैं। आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर अगर यहाँ से गिरने लगा तो फिर आप ट्रेडर बन जाओगे, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगेगा और लॉस बुक करके निकल जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो चलो सही है, ठीक है, डिस्काउंट मिल रही है वो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी सोच लेकर चल रहे हो कि भाई फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, अपर सर्किट लगने वाला है, इस प्रकार की सोच रखते हो तो वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर भी दूँ इस लेवल पर, ठीक है, 2500 का लेवल है समथिंग, ठीक है, 2480 है, तो यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर भी दूँ अपर सर्किट जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ से गिर भी जाए तो यहाँ पर वो मुझे और भी पसंद आनी चाहिए, ठीक है, इस प्राइस के मुकाबले में देखा जाए तो ये प्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं और भी ऐड ऑन करूँगा। तो यहाँ पर मतलब बाइंग वही लोग करें जो लोग मतलब यहाँ पर ये लॉस देखने को तैयार हैं, ठीक है, ये गिरावट देखने को तैयार हैं कि अगर गिर भी जाए तो यहाँ पर मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं और भी ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। देखो अभी 5% की लोअर सर्किट लग रही है तो लोग बेचने के लिए उतावले थे लेकिन बिक नहीं रहा था। फिर लोग यही सोच रहे हैं कि फिर खरीदने का मौका नहीं मिलेगा अपर सर्किट लगेगी तो, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग फोमो में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अगर वाकई में अच्छी आ जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर 5% की अपर सर्किट लगने वाली और सर्किट के साथ ऊपर बढ़ सकती है। लेकिन यही अगर हम उल्टा देखें कि जो अर्निंग्स है Q4 की वो थोड़ी वीक आ जाती है तो फिर आप खुद भी सोच सकते हो कि यहाँ पर कितनी भयंकर गिरावट आ सकती है, ठीक है। जिस प्रकार से अभी लोअर सर्किट के साथ यहाँ तक पहुँची है, अगर रिजल्ट्स वाकई में वीक आते हैं तो फिर इसी प्रकार से लोअर सर्किट के साथ और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर कल की बात करें, कल अगर बाजार खुलती है और यहाँ पर अगर हमें थोड़ी सी डिस्काउंटेड प्राइस में अगर अपर सर्किट नहीं लगती है, ठीक है, लोअर सर्किट फिर से लग जाती है तो यहाँ पर प्राइस तो और कम हो जाएगा, 18% से कम होकर और भी ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिल जाएंगे, 20-22%, 23%, इस प्रकार से अगर मिल जाएंगे तो वो भी अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। तो वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपर सर्किट भी लग जाती है, लेकिन अगर चलो मानकर चलो कि नहीं लगती अपर सर्किट, बायर सेलर्स दोनों रहते हैं यहाँ पर, ठीक है,
तो यहाँ पर जो लोग बाई करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ठीक लगता है आपकी रिस्क एपेटाइट के अनुसार, ठीक है। तो जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर आपको बाई करनी है या फिर होल्ड करनी है या फिर सेल करनी है, ठीक है। यहाँ पर मेरा कहना बस इतना है कि बाई करो सेल करो कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर फोमो में आकर बिल्कुल भी कोई ऐसी मिस्टेक्स ना करो जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े, ठीक है। और मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आप नहीं बाय कर पाए, कल के दिन कल लोअर सर्किट लगी थी, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, और आपने बाय नहीं किया लोअर सर्किट को देखकर, और कल अगर अपर सर्किट लग जाती है तो आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाओगे कि यार मैं बाय नहीं किया। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितना भी अपर सर्किट आ जाए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी सोच अगर मेरी होगी तब वाकई में एक इन्वेस्टर के लक्षण हैं हमारे अंदर, ठीक है। जब आप यहाँ पर ये सब मोह माया से बाहर निकल जाओगे कि स्टॉक का प्राइस बढ़ गया मैं खरीदा नहीं, मैं खरीद लिया स्टॉक का प्राइस गिर गया, इस सब मोह माया से अगर आप निकल जाते हो तो ही आप एक इन्वेस्टर बन पाओगे सक्सेसफुल, ठीक है। नहीं तो आप लॉस में ही रहोगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब अपर सर्किट लगती है तो लोग यहाँ पर बाई कर ले जाते हैं, लोअर सर्किट लगती है तो लोग सेल करने आते हैं, इस प्रकार से ट्रेडर के जैसा। तो ओवरऑल लोगों को नुकसान ही होता है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो होल्ड करके बैठे रहो यार। अगर 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 महीने 6 महीने की जो करेक्शंस आती हैं उनमें आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। वो तो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, ठीक है, कि थोड़ी सी और एड ऑन करो, एक्यूमुलेट करें, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको चीज़ों को देखनी चाहिए। सिर्फ ये शेयर नहीं, मार्केट में जो भी शेयर्स हैं उन सभी के ऊपर आपकी सोच इसी प्रकार की होनी चाहिए। बाकी कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, आपको जैसे डिसीजन लेने हैं आप ले सकते हो, लेकिन आपको खुद से भी अपनी स्टडी एंड रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है। सो गाइस लास्ट में आप सभी को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि चाहे ये स्टॉक हो या फिर कोई भी इसके जैसे दूसरे स्टॉक हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए शेयर को, ना कि ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडिंग करना तो वो अलग बात है, ठीक है, कि यहाँ पर बाई करके घुस गया, अपर सर्किट का फायदा मिल रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आकर बेच दिया, ठीक है। तो ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं बाई कर लूंगा और अभी यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, अगर उल्टा हो गया यहाँ से यहाँ तक आ गया तो फिर आप लॉस बुक करके निकलोगे। तो इस प्रकार की सोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट ना भी किया हो और यहाँ से शेयर उठकर बहुत ही आगे चला गया, 4000 5000 तक चला गया, तो क्या मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहूँगा कि यार मैंने खरीद लिया होता तो मुझे बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल गई होती। इस प्रकार से सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जब आप इस मोह माया से निकल जाओगे तब आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें मैंने शेयर की हैं आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।